गणपति ओम जय गणपति ओम, 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 गजमुख वरदा गणपति ओम, गजमुख वरदा गणपति ओम, गजमुख वरदा गणपति ओम, गजमुख वरदा गणपति ओम, गणपति ओम जय गणपति ओम, गणपति ओम जय गणपति ओम, मूषिक वाहन गजानना, मूषिक वाहन गजानना, मूषिक वाहन गजानना, मूषिक वाहन गजानना, मोदक हस्ता गजानना, मोदक हस्ता गजानना, मोदक हस्ता गजानना, मोदक हस्ता गजानना, परम निरंजन गजानना, परम निरंजन गजानना, परम निरंजन गजानना, परम निरंजन गजानना, पाद नमस्ते गजानना, पाद नमस्ते गजानना, तव पाद नमस्ते गजानना, पाद नमस्ते गजानना, गणपति ओम जय गणपति ओम, गणपति ओम जय गणपति ओम, गजमुख वरदा गणपति ओम, गजमुख वरदा गणपति ओम, गणपति ओम जय गणपति ओम, गणपति ओम जय गणपति ओम, मूषिक वाहन गजानना, मूषिक वाहन गजानना, मोदक हस्ता गजानना, मोदक हस्ता गजानना, परम निरंजन गजानना, परम निरंजन गजानना, पाद नमस्ते गजानना, पाद नमस्ते गजानना, तव पाद नमस्ते गजानना, तव पाद नमस्ते गजानना, गणपति ओम जय गणपति ओम। ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन और आप सबको मेरा प्रेम भरा साई राम।
आइए आज हम सत्यम शिवम सुंदरम भाग 6 के अध्याय 7 उनके मिशन में पढ़ना शुरू करते हैं। 9 जून सन 1986 को जब स्वामी सवेरे वृंदावन से निकले तब तक किसी को पता ना था कि वे कहाँ जा रहे थे। यहाँ तक कि श्री याडलम गंगाधर शेट्टी, जो भगवान के साथ कार में जाने वाले 2 व्यक्तियों में से एक थे, को भी नहीं पता चला। कल शाम को उनसे कहा गया था कि आज सवेरे के दिन बड़े सवेरे वृंदावन में उपस्थित रहें। कार के वृंदावन से चल देने के बाद ही बाबा ने उन्हें बतलाया कि वे मद्रास जा रहे हैं। कर्नल एसपी जोगाराव कार में उनके साथ जाने वाले दूसरे व्यक्ति थे। यह उनकी मद्रास के लिए आकस्मिक यात्रा थी, जिसके बारे में उस शहर वालों को कुछ भी पता नहीं था। लगभग 9:30 बजे कार मैलापुर में स्थित मेजर जनरल एसपी जोगाराव के घर के सामने जा रुकी। स्वामी कार से उतर पड़े। श्रीमती चल्ला महादेवन, जो उस समय 4 दीवारी के पास अपनी पड़ोसन से बात कर रही थी, स्वामी को देखकर आनंद से चीख पड़ी, स्वामी आ गए हैं, फाटक की चाबी ले आइए। महादेवन, जो बरामदे में अखबार पढ़ रहे थे, चाबियों का गुच्छा लेकर फाटक की ओर दौड़ पड़े। स्वामी ने जोर से कहा, महादेवन, आप दिल के मरीज हैं, अधिक परिश्रम मत कीजिए, चाबियों का गुच्छा यहाँ फेंक दीजिए। महादेव ने चाबियों का गुच्छा पत्नी की ओर फेंक दिया। वह गेट की ओर दौड़ी और फाटक को खोल दिया। स्वामी अंदर आए और महादेवन पोर्टिको में ही खड़े रहे। उन्होंने महादेवन की छाती पर हाथ रखकर कहा, मैं इतनी दूर से आपके पास दूसरे दिल के दौरे से बचाने के लिए आया हूं। कृतज्ञ दंपत्ति आंसू भरी आंखों से स्वामी के पीछे पीछे पूजा मंदिर को गए। स्वामी वहां पर उनके लिए रखी कुर्सी पर बैठ गए। महादेवन और चेल्ला स्वामी ने चरणों में बैठकर पूरी तृप्ति के साथ पाद सेवा की। भगवान ने उनको किसी भी प्रकार की औपचारिकता करते हुए थकने को मना किया, केवल नारियल के पानी को ही मांगा। वे 1 घंटे तक वहां रहे। स्वामी के मद्रास शहर में आने की बात स्वामी के श्रद्धालुओं और भक्तों के लिए मधुराति मधुर थी। यह समाचार दावाग्नि की तरह पूरे शहर में फैल गया। सैकड़ों लोग राजा अन्नामलाईपुरम में स्थित मंदिर सुंदरम की ओर दौड़े चले आए। बाबा महादेवन के साथ कार में वहां लगभग 11 बजे पहुंचे और वहां उनके सैकड़ों दर्शनाभिलाषियों को दर्शन भाग्य प्रदान किया। उन्होंने उनसे कहा, आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको यह अप्रत्याशित दर्शन आज मिला। मैं आपके शहर को बिना किसी पूर्व सूचना के जनरल महादेवन को आशीर्वाद देने आया। 1 घंटे के बाद वे वृंदावन के लिए चल दिए। महादेवन आज भी पूर्ण रूपेण स्वस्थ हैं। उस दिन के 20 वर्ष बाद मैं ये पंक्तियां लिख रहा हूं। उस समय महादेवन श्री सत्य साई संगठनों के स्टेट प्रेसिडेंट थे। उन्होंने सेना से अवकाश ग्रहण कर लिया था।
वे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन के रूप में सेवारत थे। सन 1986 के अप्रैल के महीने में वे नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चेयरपर्सन्स ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन में भाग लेने हैदराबाद शहर आए थे। उन्हें दिल का दौरा पड़ा। भगवान ने जिस प्रकार महादेवन के प्रति व्यक्तिगत रूप से देखभाल की, महादेवन उसका मार्मिक चित्रण करते हैं। महादेवन के ही शब्दों में आइए उनकी कहानी सुने। 27 अप्रैल 1986 को 2:10 पर दोपहर का भोजन करने के उपरांत मैं हैदराबाद में एयरफोर्स अकादमी में स्थित अपने बेटे के घर में बैठा हुआ था कि अचानक आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। बाद में मुझे मेरी पत्नी ने बताया कि वह यह देखकर फूट पड़ी और स्वामी के फोटो के पास जाकर स्वामी से मेरी रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगी। ठीक उसी समय बाबा प्रशांति निलयम में अपने कमरे में थे। उन्होंने वहां स्थित कुटुंबराव और स्वामी करुणानंद से कहा, जनरल महादेवन को दिल का दौरा पड़ा है, वे हैदराबाद में हैं। मैंने उन्हें बचा लिया। जब मैं होश में आया और आंखें खोली तो देखा कि हैदराबाद एयरफोर्स अस्पताल में एक डॉक्टर आकर मेरी चिकित्सा कर रहा था। साथ में मेरा बेटा सुरेश भी था। वे सिकंदराबाद में स्थित मिलिट्री अस्पताल को मुझे ले गए, जो 32 किलोमीटर दूरी पर था। दूसरे दिन आंध्र प्रदेश के श्री सत्य साई ट्रस्ट के संयोजक श्री सत्यमूर्ति प्रशांति निलयम से बाबा के द्वारा दी गई विभूति और पत्र के साथ जो मेरे लिए था लेकर आए थे। बाबा ने साथ ही खट्टे फलों को भी भेजा था। पत्र में लिखा था, मेरे प्रिय पुत्र, जब मैं आपके पास हूं तो डर कैसा। मैं आप में हूं, आपके साथ हूं, आपके चारों ओर हूं, आपका मार्गदर्शन कर रहा हूं और आपकी रक्षा कर रहा हूं। आपको और आपकी पत्नी को प्यार और आशीर्वाद प्रदान करता हूं। आपका बाबा। मुझे कभी भी किसी प्रकार का भय ना तो 32 किलोमीटर दूर अस्पताल जाने में लगा, ना इंटेंसिव केयर यूनिट में 21 दिन रहने पर हुआ, क्योंकि मुझे स्वामी में पूरा भरोसा था। उनके ईश्वरीय रक्षण में विश्वास था। अस्पताल में हमेशा विभूति की सुगंध आती रहती थी, जो उनके वहां उपस्थित रहने का प्रमाण था। स्वामी मुझे अक्सर स्वप्न में दर्शन दिया करते थे और मुझे भरोसा दिलाते रहते थे कि वे मुझे मरने नहीं देंगे। वे नियमित रूप से अपने दूतों को मुझे देखने के लिए अस्पताल भेजा करते थे। 21 दिन इंटेंसिव केयर यूनिट में रहने के बाद मैं रेलगाड़ी में एक डॉक्टर, एक नर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ रवाना हुआ। मद्रास पहुंचकर ज्ञात हुआ कि स्वामी कोडाई कैनाल आए हुए हैं। तमिलनाडु में स्थित सत्य साई संगठनों का प्रथम सेवक होने के नाते मैं कोडाई कैनाल जाकर स्वामी की सेवा करना चाहता था, जिन्होंने अत्यंत सावधानी और प्यार से मेरी देखभाल की थी, जो मेरे प्रति अत्यंत दयालु रहे। लेकिन मेरा इको कार्डियोग्राफ देखने वाले डॉक्टर ने मुझे सलाह दी, क्षमा चाहता हूं सर, आप इस स्थिति में हिल स्टेशन नहीं जा सकते, यह आपके लिए घातक हो सकता है। मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने अश्रुपूर्ण नेत्रों से स्वामी से प्रार्थना की। मैंने एक पत्र भी लिखा,
जिसमें कोडई कैनाल में आकर स्वामी की सेवा करने में मैंने अपनी असमर्थता प्रकट की। वृंदावन को लौटने के तुरंत बाद बाबा ने एक पत्र व प्रसाद श्री बलराम के द्वारा मुझे भेजा। 27 मई 1986 को बाबा का प्यार भरा पत्र मुझे मिला, जो इस प्रकार है। प्रिय महादेवन, आप मेरे प्यार और आशीर्वाद को स्वीकार कीजिए। मुझे आपका पत्र प्राप्त हुआ। आपका स्वास्थ्य कैसा है? आप कैसे हैं? मेरे बच्चे, चिंता मत कीजिए। आपकी साईं माँ हर समय आपके साथ है। आप स्वस्थ और आनंद पूर्वक रहें। मेरा आशीर्वाद रानी चेल्लम्मा को दें। मैं अपने प्यार के साथ प्रसादम भी बलराम के द्वारा भेज रहा हूं। मैं आपको तुरंत ही दर्शन दूंगा। प्यार सहित, बाबा। जून के दूसरे सप्ताह में बाबा ने बेंगलोर से मद्रास और वापस 720 किलोमीटर की यात्रा केवल मुझे शक्ति, धैर्य और आशीर्वाद देने के लिए की। उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। भगवान वास्तव में हर किसी के लिए अत्यंत प्रिय, अत्यधिक प्यार करने वाले और संवेदनशील साथी और संबंधी हैं। भगवान द्वारा महादेवन की रक्षा करना यह पहली बार नहीं है। आर्मी अफसर के रूप में कार्यरत रहने पर बाबा ने कई बार उनकी और उनके साथियों की रक्षा भयंकर परिस्थितियों में की। सन 1972 में जब उनकी मेजर जनरल के पद पर पदोन्नति हुई और जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में बर्फ से ढके लद्दाख के पर्वतीय डिवीजन में हुई, जो कश्मीर में स्थित इंडो टिबेटन बॉर्डर है, चार्ज लेने के पहले महादेवन भगवान का आशीर्वाद लेने गए। इंटरव्यू के समय बाबा ने दिलासा दिया, जब मैं आपके पास हूं तो आपको डर कैसा? बाबा द्वारा किए गए बदलाव से महादेवन को आश्चर्य हुआ और उन्होंने बाबा से पूछा, स्वामी, साधारणतः आप कहते हैं जब मैं यहां हूं तब डर क्यों? आपने मेरे लिए इसे क्यों बदला? अगर मैं पहले जैसा ही कहता तो आपका मिलिट्री दिमाग सोचने लगेगा, प्रशांति निलयम में बैठा मैं कैसे आपकी रक्षा कर सकता हूं, जबकि आप हजारों मील की दूरी पर कश्मीर में हैं। मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता था कि मैं हमेशा आपके साथ हूं, आप जहां भी रहें। कुछ हफ्तों बाद वे लद्दाख में समुद्र तल से 12,000 फीट की ऊंचाई पर थे, जहां उनके डिवीजन ने पश्चिम में और दक्षिण पश्चिम में पाकिस्तानी फौज और उत्तर पूर्व में चीनी सेना का सामना किया। उन्हें उस क्षेत्र के बारे में और उनके अधीन काम करने वाले लोगों के बारे में परिचय प्राप्त करना था। अचानक पाकिस्तानी सेना ने कारगिल के पास लाइन ऑफ कंट्रोल पर आक्रमण कर दिया। तब वास्तव में उनके लिए कठिन परीक्षा का समय था। उस समय द्रास और चोर बाटला से भी धावा बोल दिया था। ठीक उसी समय चीनी सेना ने भी काराकोरम और चुशुल से घुसपैठ की। महादेव ने बाबा से प्रार्थना की कि वे उनकी सहायता करें और मार्गदर्शन करें। उन्होंने बाबा की अनुकंपा का संकेत भी प्राप्त किया कि वे हमेशा उनकी सहायता करेंगे और पास रहेंगे। जब वे कॉटेज की दीवार पर टंगे साईं बाबा के फोटो को देख रहे थे तो उन्होंने पाया कि फोटो से विभूति निकलकर फोटो पर ही चिपकी रह गई।
उस दिव्य संकेत ने उनके अंदर साहस और आत्मविश्वास को भर दिया। फलस्वरूप उन्होंने पाकिस्तानी और चीनी सेना को उनके प्रदेश में वापस खदेड़ दिया। इस युद्ध के दौरान अल्प संख्या में जवानों की मृत्यु हुई। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि बाबा अक्सर कहा करते हैं कि त्याग द्वारा ही अमरता हासिल की जा सकती है। उनके मन में आर्मी पर्सनल्स के प्रति भी दयार्द हृदय है, जो मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने जीवन को अर्पित कर देते हैं। बलिदान देने वाले इन लोगों के प्रति बाबा की दयालुता कितनी अधिक है, यह महादेवन के जीवन में घटी इस घटना से प्रकट होगा। सितंबर 1974 को महादेवन विलिंगटन गए, जो ऊटी के निकट स्थित है। मद्रास रेजिमेंटल सेंटर का निरीक्षण करने के लिए कर्नल कमांडेंट ऑफ रेजिमेंट की हैसियत से गए। जो ही उन्हें मालूम हुआ कि बाबा ऊटी में एक स्कूल का उद्घाटन करने के लिए पधारे हैं, तो वे फौरन वहां जा पहुंचे। बाबा के दर्शनों के लिए लगभग 3000 लोग स्कूल परिसर में एकत्र हुए थे। बड़ी मुश्किल से उस भीड़ को चीरते हुए भवन में दाखिल हुए। इसमें उनकी यूनिफॉर्म ने भी सहायता की। कुछ देर बाद बाबा सीढ़ियां उतरकर महादेवन के पास आए और कहा, जब आप पिछले साल मोगा आए थे तब यूनिफॉर्म नहीं पहना था, और वृंदावन में भी इस वर्ष के आरंभ में जब आप आए थे तो आप दूसरी पोशाक पहने हुए थे। महादेवन आश्चर्यचकित हुए। पिछले साल चंडीगढ़ के पास स्थित मोगा में बाबा एक अस्पताल का उद्घाटन करने के लिए गए थे। जब महादेवन वहां पहुंचे तब भगवान उस विशाल भीड़ को संबोधित करते हुए प्रवचन दे रहे थे। वे एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर खड़े थे। महादेवन बाबा के पास नहीं पहुंच सके। सन 1974 के जनवरी के महीने में जब वे वृंदावन पधारे थे, तब 3000 से भी ज्यादा भक्त वहां एकत्रित हुए थे। वे अपनी उत्सुकता को दबा न सकने के कारण आखिरकार भगवान से पूछ ही बैठे, स्वामी, लाखों लोगों में आपने मुझे किस प्रकार मोगा और वृंदावन में देखा? बाबा ने उत्तर दिया, मैं अपने भक्त को कहीं भी और जिस किसी भी ड्रेस में वह रहे, मैं पहचान लेता हूं। आप अवश्य भगवान हैं, क्योंकि भगवान ही इस प्रकार कर सकते हैं, महादेवन ने उत्साह से कहा। भगवान हंसे और बोले, आप क्या चाहते हैं? स्वामी, आपकी ईश्वरीय अनुकंपा से मेरे पास सब कुछ है, मैं कुछ नहीं चाहता हूं। भगवान ने जोर देकर कहा, आप फिर सोचिए, शायद आप मुझसे कुछ मांग लें। स्वामी, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। हमारे पास लगभग 4000 सिपाही हैं। ये विलिंगटन में जो 15 किलोमीटर की दूरी पर है, प्रशिक्षण ले रहे हैं। कृपा करके वहां आकर उन्हें आशीर्वाद प्रदान करें। महादेवन ने प्रार्थना की। मैं कल सवेरे वहां आऊंगा, भगवान ने कहा। महादेवन की खुशी का ठिकाना ना रहा। अगले दिन सवेरे बाबा और महादेवन में बहुत ही दिलचस्प बातचीत हुई जब वे ऊटी से विलिंगटन कार में जा रहे थे। बाबा ने महादेवन से कहा, यदि आप किसी प्रकार का प्रश्न मुझसे करना चाहते हैं तो निशंक होकर मुझसे पूछ सकते हैं। महादेवन ध्यान करते समय मन को एकाग्र नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने बाबा से प्रार्थना की, स्वामी, जब नरेंद्र ध्यान करते समय अपने चित्त को एकाग्र नहीं कर पा रहे थे, तब रामकृष्ण परमहंस ने एक कंच के टुकड़े को उनके माथे पर चुभो कर उनकी सहायता की थी।
क्या आप भी उसी प्रकार मेरी सहायता कर सकते हैं? भगवान ने हंसकर कहा, वैसा करने की जरूरत नहीं है। कश्मीर में आप कितने सैनिकों को कमांड करते हैं? स्वामी, कुल 30,000 सैनिक हैं। यह तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सवेरे जब आप ध्यान करने बैठते हैं तो आपका मन प्लान्स के बारे में सोचना शुरू करता है कि दिन भर क्या क्या करना है, और ड्यूटी से संबंधित अनेक बातों पर ध्यान चला जाता होगा। यह तो स्वाभाविक है। क्या आपने खेल कूद में इनाम जीते थे? पहले मैं हॉकी खेला करता था और अब मैं गोल्फ खेलता हूँ। मैंने दोनों खेलों में इनाम जीते हैं। क्या आप रातों रात चैंपियन बन गए? इसके पीछे वर्षों का अभ्यास है ना। क्या आप मुझसे सहमत हैं? हाँ स्वामी, यही बात ध्यान में भी लागू होती है। कुछ समय तक सच्चाई से ध्यान करते रहें तो कुछ समय बाद आप अवश्य ध्यान लगा पाएंगे। बाबा ने कहकर हाथ हिलाकर एक सुंदर अंगूठी की सृष्टि की। उसे उन्होंने महादेवन की उंगली में पहनाया। वेलिंगटन में आर्मी ऑफिसर और लोग रेजिमेंटल जिम्नाजियम हॉल में इकट्ठे हुए। बाबा ने जो ही प्रवेश किया तब लोगों में बाबा के चरणों को स्पर्श करने की होड़ लग गई और अनुशासन भंग हुआ। बाबा ने महादेवन से पूछा, आपके मिलिट्री अनुशासन का क्या हुआ? तब महादेवन ने उत्तर दिया, स्वामी, भक्ति के आगे आ जाने से डिसिप्लिन पीछे चला गया। बाबा भरपूर हंसे और वेदिका की ओर बढ़े, जहां से उन्होंने सार गर्भित प्रवचन किया। केंद्र में आनंद और उत्सव का समा बंध गया था। मेजर जनरल मल्होत्रा, जो डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज के कमांडेंट थे, ने भगवान से प्रार्थना की कि वे एक बार कहा। उन्होंने विभिन्न अफसरों से 1 घंटे तक बातचीत की। महादेवन के लिए यह चिरस्मरणीय दिन था, जिन्होंने बाबा के साथ कार में ऊटी से वेलिंगटन की यात्रा की थी। सन 1980 जून को महादेवन ने मिलिट्री सर्विसेज से अवकाश ग्रहण किया। उन्होंने 36 वर्ष की सेवा की। अवकाश प्राप्त करने के 1 महीना पहले जब उन्होंने भगवान से भेंट की, तब उन्होंने कहा, नो रिटायरमेंट, आई विल रिटायर यू। आर्मी से रिटायर होने के दिन ही तमिलनाडु की सरकार ने स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैनशिप को प्रदान किया। जनवरी 1981 को बाबा जब मद्रास गए, तब उन्होंने महादेवन को श्री सत्य साई संगठनों का स्टेट प्रेसिडेंट बनाया। अगले 15 वर्षों में साल में एक बार अवश्य बाबा के दर्शन का भाग्य उन्हें प्राप्त होता था। बाबा ने तमिलनाडु की अनेक बस्तियों और गांवों का दौरा किया। उनकी ईश्वरीय जीवन गाथा को इस वॉल्यूम में लिखने की अवधि में 369 गांवों को संगठनों द्वारा गोद लिया गया। इसका उद्देश्य ग्रामीण प्रांतों को आधारभूत सेवाएं प्रदान करनी थी। इसी प्रकार के एक दौरे में बाबा उन लोगों की श्रद्धा, भक्ति और अनुशासन से इतने भाव विभोर हो गए कि उन्होंने घोषणा की, तमिलनाडु
देवनाडु बन गया है, एवं जो आने लिए यह घोषणा उनके जीवन को सार्थक बना देने वाली थी। सन 1992 में थाईलैंड के पार्लियामेंट ने नए शिक्षा कानून को पास किया। कानून में यह बात स्पष्ट रूप से कही गई थी कि शिक्षा का उद्देश्य शैक्षिक योग्यता को विकसित करने के साथ साथ मानवीय गुणों का भी वर्धन किया जाना चाहिए, जिससे मानवीय गुणों का पालन करते हुए चरित्र को विकसित करते हुए स्त्री पुरुषों के रूप में बढ़ें। कानून में इस बात पर भी जोर दिया गया कि सभी विद्यार्थी धर्म, सही इस डॉक्टर आर्ट ऑन सत्य साई संगठनों के महत्वपूर्ण नेता हैं, जिसने उस समय 15,000 लोगों से ज्यादा अध्यापकों को एजुकेशन इन ह्यूमन वैल्यूज में प्रशिक्षित किया है। उन्होंने सत्य साई स्कूल की स्थापना भी की है। भारत के बाहर स्थित स्थापित किए गए सत्य साई स्कूलों में वह पहला स्कूल है। आइए जमसाई के शब्दों में, बिल पास 3 बार निरंतर टर्मों के लिए पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में चुना गया। हर बार मैं शिक्षा के हाउस कमेटी में सक्रिय बना रहा। इससे मुझे देश भर में घूम घूम कर लोगों को राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में एकीकृत मानवीय मूल्यों के बारे में प्रचार करने में सहायता प्राप्त हुई। इस विषय पर पार्लियामेंट में भी अनेक भाषण मैंने दिए। पार्लियामेंट में मेरे दूसरे टर्म के दौरान हमने सदन के सामने शैक्षिक सुधार संबंधी बिल पास करने की प्रस्तुति की। मुझे पढ़ाने के ढंग के बारे में ड्राफ्ट तैयार करने का कार्य सौंपा गया। इसे मुझे थाईलैंड में शिक्षा के हर पहलू में मानवीय मूल्यों को शामिल करने का अवसर प्राप्त हुआ। पार्लियामेंट के कानून पास करने की विधि के बारे में महाआश्चर्य हुआ। साधारण तौर पर सरकार चलाने वाली किसी भी राजनीतिक पार्टी द्वारा कानून के प्रस्तावित ना किए जाने पर कभी भी पास नहीं होता है। उस समय हमारी पार्टी का सदन में छोटा सा प्रतिनिधित्व था। मैं हर पार्टी के पास गया और उन्हें बतलाया कि यह देश के भविष्य के लिए किस प्रकार श्रेष्ठ है। लगभग पार्लियामेंट का हर सदस्य जानता है कि मैं शाकाहारी हूं और मैं मद्यपान नहीं करता हूं। सदा ही सर्वदा हंसमुख रहता हूं। मैं सदन में बैठकर प्रेम को फैलाता रहता हूं और मैं हर किसी की सहायता करता हूं। मैंने शिक्षा में प्रस्तावित सुधारों पर एक भाषण दिया। सदन में किसी के भी द्वारा कोई भी प्रश्न पूछा नहीं गया और जब समय आया तो सदस्यों ने अपनी पार्टी से संबंधित बातों की परवाह ना करके बिल के पक्ष में अपना हाथ उठाया। मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि यह सब भगवान बाबा की ईश्वरीय अनुकंपा के कारण ही संभव हो सका। उन्होंने मुझे राजनीति में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। जब मैं पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुआ तो बाबा अत्यंत खुश थे। जब भी भगवान मेरा परिचय किसी से कराते थे तो कहते, जमसाई थाईलैंड के पार्लियामेंट के सदस्य हैं और वे साइंटिस्ट हैं। उन्होंने साइंटिस्ट को इस प्रकार उच्चारण किया। जमसाई को वर्ष 1984 में
थाईलैंड में टॉप अवार्ड फॉर बेस्ट साइंटिस्ट इन्वेंशन ऑफ द ईयर का पुरस्कार प्रदान किया गया। उन्होंने नासा विकिंग स्पेस प्रोजेक्ट में स्वयं चालित उतरने के उपकरण के डिजाइन में भाग लिया। दरअसल बाबा ने जमसाई के जीवन की रक्षा तब की थी जब वे शिशु मात्र थे। उनका जन्म द्वितीय महाविश्व युद्ध के दौरान बैंकॉक में हुआ। उनके माता पिता का घर मिलिट्री क्षेत्र में था, जो बैरक्स और सप्लाई डिपो से घिरा हुआ था। जापानी सेना ने देश पर अधिकार कर लिया था और दुश्मन बैंकॉक के सभी मिलिट्री संस्थानों में बम बरसा रहा था। एक दिन सवेरे जमसाई की मां ने सुना कि कोई दरवाजा खड़खड़ा रहा था। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो देखा कि एक साधु नारंगी वस्त्र पहने खड़ा है, जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। उस साधु ने एक फाइन पाउडर की पुड़िया उन्हें दी, जो देखने में बालू जैसा लगता था। उन्हें आदेश दिया कि इसे छत पर बिखेर दिया जाए और उन्होंने बताया कि यह पाउडर बमबारी के प्रभाव को घर पर नहीं पड़ने देगा। जब वे छत पर पाउडर बिखेर कर आईं, तो वह साधु अदृश्य हो गया था। कुछ दिनों बाद उस क्षेत्र में भारी बमबारी हुई, अतः उस क्षेत्र में स्थित लगभग सभी घर नष्ट हो गए, लेकिन केवल उनका घर ही सही सलामत था। 50 वर्ष बाद 1990 में भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता से संबंधित ग्रीष्मकालीन पाठ्यक्रम शिविर में बाबा ने जमसाई से इस तथ्य का उद्घाटन किया कि बैंकॉक में उन्होंने उनकी मां को विभूति का पैकेट दिया था, बालू का नहीं। बैंकॉक में स्कूली शिक्षा कुछ वर्ष तक प्राप्त करने के बाद जमसाई अपने माता पिता के साथ फ्रांस चले गए, जहां उनके पिता यूनेस्को में काम करते थे, जिसका मुख्यालय पेरिस में था। स्कूली शिक्षा के दौरान वे बहुत ही शरारती थे और वे चैंपियंस बॉक्सर थे। वे बहुत ही कम पढ़ा करते थे और हर परीक्षा में कक्षा में सबसे पीछे रहा करते थे। ईश्वरीय हस्तक्षेप से उनके जीवन में टर्निंग पॉइंट आया। एक रात जब वे कई लड़कों के साथ डॉर्मेट्री में सो रहे थे, तो एक गूंज की आवाज से जग गए। एक आवाज सुनाई पड़ी, आर्टोंग आर्टोंग आर्टोंग, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? हर तरफ उज्जवल प्रकाश फैला हुआ था। पहले तो उसे बहुत डर लगा, लेकिन जब वही बात लगातार 3 दिनों तक दोहराता गया, तो उसे उसकी मूर्खता का ज्ञान हुआ और अपने को सुधारने का निश्चय कर लिया। उसने पवित्र ग्रंथों को पढ़ा और गंभीरता से ध्यान करने लगा। इससे उसे शिक्षा में अपने मन को लगाने में सहायता मिली और शरारतीपन को छोड़ दिया। उसके बाद वह हमेशा कक्षा में प्रथम आने लगा, सभी प्रतियोगिताओं में सर्वोच्च सम्मानों को प्राप्त किया, चाहे वह संगीत हो, कला हो या विज्ञान। उनके आंतरिक जीवन में कुछ घटनाएं कॉलेज में पढ़ते हुए घटी। उन्होंने भारत के गुरुओं के बारे में काफी पढ़ा और भगवान से प्रार्थना की कि उन्हें गुरु मिले। जमसाई ने स्वयं से प्रश्न किया, ऐसा क्यों हो रहा है? उनके जन्मते ही कई कठिनाइयां, संघर्ष और युद्ध हो रहे हैं। मैं भगवान बुद्ध और जीसस प्रभु के अवतार के समय क्यों नहीं पैदा हुआ? क्या उनकी तरह पृथ्वी पर कोई महान आत्मा आविर्भूत हुई है? अति विचित्र कि उनके प्रश्नों का उत्तर उन्हें स्वप्न में प्राप्त हुआ।
उन्होंने अपने सपनों में देखा कि सफेद वस्त्र पहने एक संत एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं और कह रहे हैं, अधीर मत हो, वह समय आएगा जब तुम अपने गुरु से भेंट करोगे। कुछ दशाब्दियों के बाद यह वास्तव में हुआ। इंग्लैंड में शिक्षा समाप्त करने के बाद वे थाईलैंड आ गए और एक शिक्षक, वैज्ञानिक, अभियंता और व्यापारी के रूप में काम करने लगे। उन्हें अपने जीवन में कई प्रकार के संकटों का सामना जीवन को संतुलित करने के लिए करना पड़ा और कई बार गड्ढे में गिरे भी। किंतु जब भी ऐसा होता, कोई शक्तिशाली हाथ उन्हें इन संकटों से ऊपर खींच लेता था। सन 1982 में गुरु की खोज समाप्त हुई। उस समय उनकी उम्र 42 वर्ष की थी। एक बार उनके एक मित्र ने पूछा, क्या वे भगवान श्री सत्य साईं बाबा से मिलना चाहते हैं? जुमसाई ने सत्य साईं बाबा द्वारा किए गए कई चमत्कारों के विषय में सुन रखा था। उन्होंने स्वयं से कहा, यदि सत्य साईं बाबा इतने महान हैं तो उन्हें मुझे बुलाना चाहिए। और शीघ्र ही बुलावा आ गया। उन्होंने ज्वालायमान प्रकाश देखा, शरीर में शक्ति भर गई, शरीर में अवर्णनीय आनंद से कंपन आरंभ होने लगा, नसों में आनंद भर गया। वे आनंद अश्रु को रोक नहीं पाए। जुमसाई ने फौरन भारत जाने का दृढ़ निश्चय कर लिया। सन 1982 नवंबर 21 को जब वे अपनी माता के साथ भारत आकर प्रशांति निलयम गए तो वहां कुछ लाख भक्तों को इकट्ठे उपस्थित हुए देखा, जो साई की 57वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे थे। बाबा के केवल दर्शन ने उन्हें आनंदपूर्ण अनुभूति प्रदान की, जिसे उन्होंने थाईलैंड में अनुभव किया था। इस प्रकार की अनुभूति नारद भक्ति सूत्र, जो भारतीय संस्कृति में भक्ति पर लिखा गया ग्रंथ है, ने इससे भगवान के प्रति सघन प्रेम बताया है। यह कहने की जरूरत नहीं है कि जुमसाई ने अपने गुरु को श्री सत्य साईं बाबा में देखा था। जुमसाई चाहते थे कि अपने गुरु से उन्हें सीधा मार्गदर्शन मिले, और यही हुआ। जब वे प्रशांति निलयम दूसरी बार 4 महीनों के भीतर ही आए थे, थाईलैंड से आए दल को भगवान ने इंटरव्यू के लिए बुलाया। बाबा ने उनके दिमाग में स्थित सभी प्रश्नों का उत्तर उनके पूछे बिना ही दिया। उन्होंने पहली बार स्वामी द्वारा सृष्टि करना देखा था। सृष्टि करते समय उनकी वैज्ञानिक बुद्धि ने बड़ी सजगता पूर्वक उनके हाथ हिलाने के ढंग को देखा। विभूति और घड़ी के अलावा उन्होंने फोटोग्राफ सहित उनके विजिटिंग कार्ड की भी सृष्टि की। जुमसाई के दिमाग में 2 बातें अत्यधिक परेशान कर रही थी। एक उनका राजनीति में पदार्पण, दूसरे उनके देश के राजा का गिरता हुआ स्वास्थ्य। भगवान ने दल से कहा, आप लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं कि मानवीय मूल्यों को व्यवहार में लाने वाला राजा आपको प्राप्त हुआ है। उनके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं उनकी देखभाल करूंगा। जुमसाई से उन्होंने कहा, एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आप राजनीति में भाग ले सकते हैं, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। फिर उन्होंने जुमसाई के हाथ को थामा, जो अश्रुओं से गीला हो गया था। साई राम, साई राम सुमन। साई राम जी। हाँ बस काफी हो गया। साई राम जी। साई राम, थैंक यू। आज का
दिव्य पाठ भगवान के द्वारा अलौकिकता को प्रकट करते हुए स्वामी ने जिन पुण्य आत्माओं को, दिव्य आत्माओं को चुना, अब उनके कैसे अनुभव हैं हमने सुना भी। और अब डॉक्टर अमर सिंह से मैं प्रार्थना करती हूँ कि थोड़ा और इसको एनालाइज करें। साई राम। साई राम जी। साई राम जी। भगवान बाबा के दिव्य चरणों में मेरा कोटि से प्रणाम और उपस्थित सब भक्तजनों के हृदयवासी भगवान को साई राम। आज का ये 7वां चैप्टर बहुत ही आनंददायक है और भगवान बाबा के दो बहुत ही अभिन्न भक्तों का कहूं, उनका डिवोटीज का कहूं, उनका वर्णन दिया गया है, जिनके बहुत ही कामयाब जीवन उन्होंने व्यतीत किया है अलग अलग क्षेत्र के अंदर। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा मेजर जनरल एसपी महादेवन के बारे में। भगवान बाबा के बड़े अनन्य भगत रहे हैं और मद्रास के स्टेट प्रेसिडेंट भी रहे हैं बाबा की कृपा से। तो वो उनके बारे में शुरुआत जो चैप्टर होता है वो कहते हैं कि बाबा ने एक बार प्रोग्राम बनाया वहां जाने का और उनके साथ जो जाने वाले दो भगत थे, यदलम गोंगाध्रा और कर्नल एसपी जोगाराव, उनको सिर्फ इतना बताया था कि कल सुबह आप तैयार होकर के मंदिर आ जाएं, हमने कहीं जाना है। उन्हें कुछ नहीं बताया कहाँ जाना है। और अगले दिन सुबह जब वो तैयार होके आए तो स्वामी ने उन्हें बिठाया और चल पड़े यात्रा पर। रास्ते में उन्होंने बताया कि हम मद्रास जा रहे हैं। एसपी महादेवन मेजर के घर मेजर जनरल थे वे, और उनको इस समय बहुत कष्ट में आने वाले हैं, इसलिए उन्होंने उनके घर जाने का प्रोग्राम बनाया है। और जैसे ही वो वहां पहुंचे, उनकी पत्नी दीवार के साथ अपनी पड़ोसन से बातें कर रही थी, तो उसने स्वामी को देखा तो एकदम बहुत ही आश्चर्यजनक चिल्ला करके वो कहने लगी, स्वामी आए हैं। और अपने पति जो बैठे थे अंदर, महादेवन जी अखबार पढ़ रहे थे, उनको कहा चाबी लेकर के आओ फटाफट। और वो चाबी लेकर भागने लगे तो स्वामी ने कहा, आप मत दौड़िए, आप हार्ट पेशेंट हैं और चाबी को फेंक दीजिए। तो वो चाबी उनकी पत्नी ने उठाकर तो गेट खोला और उसके बाद स्वामी सीधे उनके कमरे के उनके पास आए और कहने लगे, मैं तुम्हारा सेकंड हार्ट अटैक होने वाला था, तो उससे बचाने के लिए आया। और भगवान बादेवन जी और उनकी पत्नी बैठी हुई थी। सुंदरम है बाबा का जो स्थान है अपना बेंगलोर में, और शिवम जो है ये हैदराबाद में है, और सुंदरम यहाँ है मद्रास के अंदर। वहां इकट्ठे हो गए और भगवान बाबा ने उनको बताया कि आप बहुत लक्की हो कि बगैर मेरी अप्रत्याशित यात्रा के आपको मुझे दर्शन करने का अवसर मिला है। और इस प्रकार भगवान 1 घंटे के बाद वहां से वापिस आ गए वृंदावन के अंदर। भगवान बाबा ने उन्हें रिटायरमेंट के बाद स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन भी नियुक्त कर दिया था। तो इस तरह जो है गया हुआ था और अपने बेटे के पास ठहरा हुआ था एयर अकादमी के अंदर, एयरफोर्स अकादमी में। वहां दिन के 2:10 पर मुझे अचानक एकदम अंधेरा दिखाई दिया और मैं अनकॉन्शियस हो गया, बेहोश होकर गिर गया। और जब बाद में मुझे पता चला कि मुझे हार्ट अटैक आया था और मुझे वहां से सिकंदराबाद मिलिट्री हॉस्पिटल है जो 32 किलोमीटर
वहां पर मैंने अपने आप को हॉस्पिटल में एडमिट पाया और वहां की आईसीयू के अंदर मुझे एडमिट किया गया था। तो फिर नेक्स्ट डे जो है भगवान, जब हार्ट अटैक आए थे उसी दिन भगवान बाबा ने बताया था पुट्टापर्थी के अंदर, कुटुंबा राव के साथ बैठे थे कि अभी अभी मेजर जनरल माधवन को हार्ट अटैक पड़ा है लेकिन उसे बचा दिया गया है। और स्वामी ने उसी समय जो आंध्रा का स्टेट कन्वीनर था उनको, सत्यमूर्ति को प्रसाद दे करके विभूति का और एक लेटर दे करके भगवान ने वहां भेजा, जो अगले दिन वहां पर पहुंचे मेजर के पास। और उसमें लिखा हुआ था स्वामी ने कि आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपके बिल्कुल साथ हूं, मैं तुम्हारे अंदर हूं, बाहर हूं, चारों तरफ हूं, आपको गाइड भी कर रहा हूं, आपका गार्ड भी हूं। विद लव एंड ब्लेसिंग टू यू एंड योर वाइफ। उन्होंने उनकी पत्नी को कहा मैं तुम दोनों से बड़ा प्यार करता हूं और आशीर्वाद देता हूं। तो इस प्रकार वो कहते हैं मैं जब आईसीयू में 21 दिन तक रहा या मुझे जब वहां ले जाया गया डर नहीं लगा। और जब आईसीयू में एडमिट था तो हमेशा विभूति की है वो हमेशा आती रहती थी। तो मुझे अनुभव होता था कि स्वामी ही मेरे पास हैं और स्वामी अपने किसी न किसी दूत को अस्पताल में प्रतिदिन भेजते रहते थे और मेरी राजी खुशी का पता लगाते रहते थे। और उसके बाद 21 दिन बाद जब मैं मैड्रास आया, मेरे साथ एक डॉक्टर भी आया था साथ में ट्रेन के अंदर और एक नर्स थी। तो जब मैं पहुंचा मैड्रास तो मुझे पता चला कि स्वामी कोडाई कनाल में आए हुए हैं और कोडाई कनाल जो है मैड्रास में ही पड़ता था। तो इन्होंने विचार किया कि मैं तो बाबा का पहला डिवोटी हूँ, क्योंकि स्टेट प्रेसिडेंट थे वो, सेवक दल हूँ, तो मुझे तो वहां अवश्य जाना चाहिए। और विचार कर ही रहे थे कि डॉक्टर ने कहा नहीं आपकी ऐसी कंडीशन नहीं है कि आप वहां जा पाए, वरना आपके लिए बहुत नुकसानदायक होगा। तो उन्होंने उसकी बात मान करके अपने मन को समझा लिया और एक लेटर भगवान बाबा को लिख दिया। और उसके बाद जब स्वामी बेंगलोर वापिस आए वृंदावन के अंदर वहां से, तब भगवान बाबा ने उनको उसके पत्र का जवाब दिया और लिखा कि मेरे प्रिय महादेवन, मेरी प्रेम और आशीर्वाद आपको पहुंचे, मुझे आपका लेटर मिल चुका है। अब आपकी सेहत कैसी है, कैसे हो आप मेरे बच्चे, किसी प्रकार की चिंता मत करो, साईं माँ हमेशा तुम्हारे साथ है, हमेशा खुश रहो, स्वस्थ रहो। और मेरी यही आशीर्वाद और प्रेम रानी जो उनकी पत्नी थी चेलम्मा उसको भी पहुंचा देना। और आई एम सेंडिंग प्रसादम, कहते हैं भगवान बलराम के हाथ आपके लिए प्रसाद भेज रहा हूं और जल्दी ही मैं आपके मिलूंगा। और देखिए ये मई की बातें हैं और जून के अंदर स्वामी फिर मैड्रास गए हैं। 72 किलोमीटर पड़ता है वहां से, बेंगलोर से मैड्रास आना जाना। वो स्वामी उसको हौसला देने के लिए बड़े प्रेम और दयापूर्ण भाव से उनकी जाकर के दर्शन दिए, आशीर्वाद दिए। तो ये मेरे बाबा के चमत्कार घटित हुए हैं। कहते हैं जब 1972 के अंदर मुझे मेजर जनरल बनाया गया और मेरी पोस्टिंग जो है लद्दाख में की गई थी, उस समय एक तरफ तो पाकिस्तान युद्ध के लिए तैयार बैठा था और ऊपर की तरफ ईस्ट में जो है चाइना जो है वो अटैक करने के लिए तैयार बैठा हुआ था। तो भगवान बाबा ने मुझे आशीर्वाद दिया था, मैं गया था वहां जाने से पहले, प्रमोशन से पहले स्वामी का आशीर्वाद ने। तो स्वामी ने कहा था व्हाई फियर व्हेन आई एम नियर। तो उन्होंने पूछा स्वामी से, स्वामी आपका फैरेज तो ये है व्हाई फियर व्हेन आई एम हियर, और आपने नियर क्यों कहा? तो कहने लगे देखिए मिलिट्री में का माइंड ऐसा ही होता है, आप सोचते कि स्वामी तो प्रशांति दी हजारों किलोमीटर दूर बैठे हैं तो मेरी किस प्रकार सेवा रक्षा कर पाएंगे, इसलिए मैंने आपको आश्वासन करने के लिए एक नाम बताया था कि मैं ऑलवेज आपके साथ हूँ, संग हूँ, कहीं दूर नहीं हूँ। तो इस प्रकार से भगवान बताते हैं वे कि लद्दाख में जो 12,000 फीट की ऊंचाई पर था, तो दोनों तरफ से अटैक हो गया, एक तरफ पाकिस्तान की आर्मी का और एक तरफ चाइना की आर्मी का। तो मैंने भगवान बाबा के फोटो के सामने
मदद के लिए प्रार्थना की, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने, गाइडेंस प्राप्त करने के लिए। और मुझे ये आश्वस्त हुआ कि स्वामी मेरे पास ही हैं, क्योंकि वहां जो कॉटेज में एक फोटो स्वामी का लगाया हुआ था, उससे वहीं पर विभूति प्रकट हो गई थी और वो पूरा विभूति का गोला उसके ऊपर ही चिपक रह गया था, जो मुझे आश्वस्त कर रहा था कि ये भगवान बाबा आपको करेज, हौसला और विश्वास देने के लिए यहाँ आए हुए हैं। और कुछ ही दिनों में वो पाकिस्तान और चाइना की फौजों को हमने खदेड़ दिया और बहुत कम कैजुअलिटी हो पाई। तो एक तो ये बताते हैं वाक भगवान बाबा। उसके बाद फिर आशीर्वाद के बारे में दूसरा कहते हैं कि 1974 में जब महादेव वेलिंगटन आए हुए थे एक इंस्पेक्शन के लिए, वहां उनका बहुत बड़ा सेंटर है, मिलिट्री सेंटर, मैंने देखा है उसको। ऊटी गए थे तब हमने बाबा के दर्शन किए थे, स्कूल के भी, और वहां वेलिंगटन भी जाकर के देखा था। तो उसके इंस्पेक्शन के लिए आए थे, उन्हें पता लग गया वेलिंगटन में कि स्वामी आए हुए ऊटी, तो वो स्वयं वहां स्वामी से मिलने के लिए आए और बहुत भीड़ थी वहां पर। ऊटी के अंदर काफी हजारों लोग इकट्ठे थे, लेकिन वो ड्रेस पहने हुए थे, इसलिए वो आहिस्ता आहिस्ता जाकर के भीड़ को पार करते हुए अंदर पहुंच गए। और जब बाबा ने उन्हें देखा, भगवान स्वयं उनके पास सीढ़ियों से उतर करके आए और कहा, तुम यहाँ आ गए हो? बोले हाँ स्वामी। और कहने लगे, तुम जब मोगा में मैं गया था 72 के आसपास शायद गए होंगे, तो उस समय, और जब वृंदावन में तुम आए थे उस समय तुमने अलग ड्रेस पहनी हुई थी, मिलिट्री ड्रेस में नहीं थे। तब महादेव ने एकदम सुनकर आश्चर्यचकित रहेगा कि मोगा में तो मैं बहुत दूर था, चंडीगढ़ से मैं आया था उस टाइम में, और बहुत पब्लिक के सबसे लास्ट में खड़ा हुआ था जब स्वामी वहां मोगा में हॉस्पिटल का उद्घाटन करने आए थे। और इसी प्रकार वृंदावन में भी लाखों व्यक्ति आए हुए थे 74 के अंदर, तब भी मैं बहुत दूर खड़ा हुआ था। लेकिन स्वामी ने किस प्रकार से पूछने लगे, आपने कैसे पहचान लिया इन लाखों की भीड़ में? तो स्वामी कहते हैं कि मैं अपने डिवोटीज को कहीं भी होता हो, कैसे भी होता हो, किसी ड्रेस में हो, मैं पहचान लेता हूँ। और फिर स्वामी ने उससे पूछा, अच्छा आप ये बताइए कि क्या चाहते हैं आप, क्या आपकी इच्छा क्या है? कार में बैठे हुए थे वे, तब उन्होंने कहा, स्वामी भगवान की आपकी कृपा से मेरे पास सब कुछ है, मुझे कोई इच्छा नहीं। फिर भी भगवान ने इंसिस्ट किया कि बताइए कुछ तो आप चाहते होंगे। फिर उन्होंने कहा, स्वामी ऐसा है, मैं यहाँ विलंगटन एक इंस्पेक्शन पर आया हुआ हूँ और ये हमारा ट्रेनिंग सेंटर यहाँ से 15 किलोमीटर है, और वहां पर ट्रेनिंग के लिए 4000 जवान एयरफोर्स के और नेवी के और आर्मी के आए हुए हैं, आप कृपया एक बार उनको दर्शन दे दें तो मैं बड़ा खुश होगा। ये सुनकर भगवान ने कहा, ठीक है, कल सुबह मैं आपके साथ वहां पहुंचूंगा। और वो बहुत ही खुश हुआ। और उसके बाद फिर सुबह ही महादेव जी बाबा के साथ ऊटी से वहां आ रहे थे वापिस, कार के अंदर जब विलिंगटन जा रहे थे, तब स्वामी ने फिर पूछा, बताओ आपकी और क्या इच्छा है जो तुम चाहते हो? तब महादेव ने कहा, स्वामी मुझे कोई किसी प्रकार की चिंता नहीं है, लेकिन एक मेरी इच्छा है कि जिस प्रकार स्वामी नरेंद्र जो थे वो रामकृष्ण परमहंस के पास, उनके शिष्य थे, उनके पास मेडिटेशन करते थे, तो उन्होंने उनसे प्रार्थना की थी कि मुझे मेडिटेशन का प्रैक्टिस कराएं। तो भगवान रामकृष्ण ने एक शीशे के टुकड़े से उनके माथे पर चुभो दिया था, और उसके बाद उनका अचानक ही बहुत ही ध्यान अपने आप में लगने लगा था। तो भगवान से कहा कि मैं चाहता हूं ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हो सके। तो भगवान बाबा कहने लगे, कोई नहीं, आप चिंता मत करें। और पूछने लगे, स्वामी बताइए आपके पास जब वहां काश थे लद्दाख में, कितने जवान आपके साथ थे? वो कहा, स्वामी मेरे पास तो 30,000 की नफरी थी जवानों की। वो कहने लगा, 30,000, ये तो बहुत ही बड़ी जिम्मेवारी थी आपकी। आप उनके बारे, उस समय आप मेडिटेशन करते थे, तो सुबह आपका ध्यान तो उनकी भलाई के लिए, उनकी प्लानिंग के लिए, सारा दिन किससे मिलना है, क्या करना है, इसमें लगा रहता होगा। बोला हाँ स्वामी, और क्या करूं? बोला ऐसा होता है, क्योंकि जब जिम्मेवारियां, ये प्राकृतिक रूप से ही होता है। लेकिन तुमने कभी गेम कोई खेला है, कोई प्राइज लिए गेम में? बोला हाँ स्वामी, मैं पहले तो हॉकी खेलता था और अब मैं जो है वो गोल्फ खेलता हूँ, और इस दोनों गेम में मुझे प्राइज मिले हैं। बोला आपने प्राइज जो मिले हैं उनके लिए कितना आपने परिश्रम किया था? बोला स्वामी इसके लिए बहुत परिश्रम किया था। तो तब स्वामी ने उनको बताया कि देखिए, इसी प्रकार ध्यान के अंदर भी आपको कंसंट्रेशन ध्यान प्राप्त करने के लिए लगातार सिंसियरली आपने प्रैक्टिस करनी होगी, और एक समय आएगा कि आप जो है
अवश्य ही इस अवस्था को प्राप्त कर लेंगे। और फिर भगवान बाबा ने हाथ हिलाया और उनको एक बहुत सुंदर अंगूठी क्रिएट करके दी और वो महादेव उनकी उंगली में डाल दी। अब समय हो गया सायराम, इतना ही मैं बता पाया हूँ, अभी और आगे हाँ जी, फिर साई राम, कोई बात नहीं डॉक्टर साहब। धुन साई के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। आज हाँ बड़े हाँ दिनों के बाद हमारे बीच में माया दीदी हैं, तो मैं माया दीदी से ये प्रार्थना करती हूँ कि आप कुछ हमारे साथ शेयर करें। साईं राम। साई राम माया दीदी। मुझे, हाँ साईं राम, मुझे थोड़ा सा कोई हिंट दो तो कुछ मेमोरी में आ जाएगा। अच्छा, आपके पास तो आपको कोई हिंट देने की आवश्यकता नहीं है, आपके पास बहुत खजाना है। हाँ, इसीलिए उसमें से कुछ सिलेक्ट होके बाहर नहीं आता जब तक थोड़ा सा उसको बाबा ने जैसे उनको पिन मारा ना कि ध्यान कैसे लगे, तो हाँ मेरे बिल्कुल। तो थोड़ा सा कहीं से मुझे आप कोई एक हिंट दें। बस मैं मैं तो ध्यान के बारे में ही कहूंगी। मैं, आपने जैसे ही कहा, मैंने इमीडिएटली उससे पहले मेरे मन में यही थॉट था हम्म, कि जो ध्यान है, जो ध्यान जैसी चीज है, वो एक दिन की प्राप्ति है या थोड़े दिनों की प्राप्ति नहीं है। हाँ कांस्टेंट हाँ इसके लिए हमें प्रयास करना है, हाँ करते रहना है, तब हम्म, कहीं धीरे धीरे जाकर हमारा माइंड टेम होता है। हाँ। तो मैं अब इसी समय का, इसी क्षण का ये अनुभव कहती हूँ कि जैसे हम बाबा को कितना फेल करते हैं मतलब हम उनकी शिक्षाओं को पूरी तरह से सुनते नहीं हैं, इस तरह का बार बार ख्याल आ जाता है। जैसे अभी मेरा ध्यान नहीं लग रहा था, मैं सुन रही थी, लेकिन क्योंकि ये आध्यात्म से ज्यादा अनुभव चल रहे थे ना आज, कि इनको ये अनुभव हुआ, इनको ये हुआ, बाबा ने कहा मैं आई एम नियर, आई एम हियर, ये सब, तो उसमें इतना उस तरह से ध्यान नहीं देना पड़ रहा था जिस तरह से कोई ध्यान की बात हो उसमें। तो मुझे मन में हल्का सा गिल्ट आया, मैंने कहा आज मैं कितना अनमने मन से इसको सुन रही हूँ है। और उसी समय वो वाक्य अभी आप भाई साहब जो बोल रहे हैं साईं भाई, उन्होंने कहा कि बाबा ने ये कहा था कि देखो तुम मिलिट्री का था तब तुम कितना करते थे। तो मैंने कहा अभी पिछले महीने मैंने जब सत्योपनिषद का रिव्यू, और उन्होंने क्या कहा था मुझे सारा करने के लिए, ये मैं जो कर रही थी लैंग्वेज और सब, तो मेरा ध्यान इतना लग गया था कि मैंने वो 400 पेज मैंने 15 जुलाई को मैंने वापस भेज दिए। तो इतना लगातार में लगी हुई थी, तो वो ध्यान ही तो था और बाबा ने मुझे यही वाक्य सुना दिया अभी कि तुम जब, हाँ, उनको महादेवन जी को कहा कि जब तुम मिलिट्री का करते थे, तुम बैठते थे या तैयार होते थे सवेरे, तुम्हें सारे अपने 2500 या जितने लोग थे उन्हीं का ध्यान रहता था। तो इस तरह का उन्होंने मुझे तुरंत ही उत्तर दे दिया, तो लगा कि हाँ, ही इज नियर, ही इज डियर, ही इज हियर। यस यस, हाँ बहुत अच्छा, बहुत साई अच्छा। राम। साई साई राम, साई राम। समय हो गया, अब हम सब शांति पाठ करते हैं। राम। समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय। ओम शांति।
आप सबको सादर सप्रेम साईं राम।